बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। एक्सेल में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं, कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ हम जब सेल क्लिक कर रहे हैं तो जो एंट्री हमें सेल में करनी है यहाँ वो मैसेज लिखा हुआ हमारे पास शो हो जाए। इसका एक कमेंट भी आया था मेरे पास। और इस तरह की कंडीशन अगर हमें बनानी है सेल में, जब हम क्लिक करें तो यहाँ क्या वैल्यू एंटर करनी है या क्या टेक्स्ट लिखना है, किस हवाले से ये हमारे पास एज अ मैसेज शो हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास डाटा मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, और इसी के अंदर यहाँ पे जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस देंगे या जो आपको सेल में काम करवाना है, इनपुट मैसेज में जाएंगे, यहाँ पर टाइटल दे दें आप। और यहाँ जो टाइटल देना है यहाँ पर एंटर योर टाइटल वो आप लिखेंगे, और इनपुट मैसेज में जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके करेंगे। अब देखें जिस सेल में ये अलाउ किया हुआ होगा आपने क्लिक करके डेटा वैलिडेशन, उस सेल में जैसे क्लिक करेंगे जो आप टाइटल देंगे वो उसके साथ सेल में लिखा हुआ आ रहा होगा, और जो मैसेज आपको प्रिंट करना होगा उसके साथ कि किस हवाले से या कितने करेक्टर हैं या क्या लिखना है इसके अंदर, तो वो इस सेल में प्रिंट होकर आ रहा होगा। और इसी तरह इसको ड्रैग करना है तो इस तरह सेल के एंड पे लाके इस कंडीशन को हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक ड्रैग करेंगे तो वहाँ तक उस तरह वो मैसेज लिखे हुए हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। और अगर यही क्लियर करना है तो ऑल कॉलम सेलेक्ट डेटे में जाएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर जो मैसेज आपने रखा हुआ होगा क्लियर करने के बाद ओके कर देंगे, तो इस तरह के जो भी मैसेज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम, अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है। अगर हम देखें 100 लिखेंगे तो ये डिवाइड कर रहा है उसको 100 से 1। अब 1 लिख रहे हैं तो पॉइंट, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये क्यों आ रहा है इस तरह से। तो ये उस सूरत में होता है जब कोई आपके एक्सेल की सेटिंग को छेड़ देता है और उसको चेंज कर देता है, तो इस वजह से इस ऑप्शन इस तरह से ये मसला आ रहा होता है। इसको सही करने के लिए आपको जाना है फाइल, और फाइल में जाएंगे आप ऑप्शन सेटिंग्स। ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटोमेटिकली इंसर्ट और डेसिमल्स पॉइंट्स। इसका अनचेक करेंगे आप और ओके। 1 का 1 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। ये जो नॉर्मल यूज़ होता है एक्सेल वो इस सेटिंग के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक शीट मैंने एक्सेल ओपन करी हुई, और उसके अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ सारी लाइंस भी चली गई, फार्मूला बार भी नहीं है, और प्लस ABC हेडिंग्स भी इसमें शो नहीं हो रही हैं। तो इन सारी सेटिंग्स को ऑन करने के लिए या इनको इस तरह से अगर ऑफ रखना है तो ये ऑप्शंस हमें व्यू में मिलता है, और यहाँ पर ये ऑप्शन शो एंड हाइड है, जिसका अगर फार्मूला बार अगर शो करना है इसका चेक लगा हुआ होता है। मैंने चेक हटा दिया था ताकि आपको ये ऑप्शन समझा सकूं। तो फार्मूला बार का चेक लगेगा तो ये फार्मूला बार शो होगी, ABC हेडिंग्स का चेक लगेगा तो ABC हेडिंग्स 1 2 3, और जो लाइंस एक्सेल वर्कशीट के अंदर शो हो रही होती हैं रॉ या कॉलम्स की, वो आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसी ग्रिड लाइंस चेक करेंगे तो इस तरह से जो होंगी वो ग्रिड लाइंस आपकी शो हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें जानकारी चाहिए पूरी रॉ जो है हमारे पास उसमें कितनी रॉ है हमारी, यानी रॉ कितनी है, और फिर यहाँ से अगर कॉलम ABC से बात करें तो कितने कॉलम्स हैं। तो ये देखने के लिए एक सिंपल सा हम फार्मूला लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये होगा कि आप फर्स्ट सेल पे आ जाए और कंट्रोल डाउन कर दें, तो यहाँ पर आपको बताएगा ये 10,48,576। और इसी तरह अगर हम ऊपर आ जाएं कंट्रोल राइट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट कॉलम आ रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए लास्ट कॉलम जो आ रहा है XFD, इसके टोटल कितने कॉलम्स हैं। रॉ तो नंबर लिखे हुए हमारे पास, तो इसके लिए हम लगाएंगे COL। यहाँ देखें 2 फार्मूले शो होंगे कॉलम,
और कॉलम्स, तो इसमें आपको कॉलम्स सिलेक्ट करना है एस के साथ वाला, ठीक है जी। और यहाँ से आपको इस सेल से क्लिक करना है फर्स्ट और कंट्रोल शिफ्ट राइट ऑल सिलेक्ट, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो या फिर यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ देखें टोटल जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे यहाँ लिखे हुए सेल में आ जाएंगे। जिस जगह सेल में ये कॉलम फार्मूला आप लगाएंगे तो 16,384 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 वर्कशीट के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमें रॉस चाहिए तो इक्वल रॉस, और इसके साथ फिर आपको जहाँ हेडिंग्स लिखी हुई है यहाँ क्लिक करेंगे ए कॉलम से ए कॉलम, तो ऑल जो होगी इसकी टोटल रॉ की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेल में आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंट की। ये एक शीट मैंने बनाई हुई है यहाँ और इसको एक पेज में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट ये किस तरह होगा, एक तो तरीका ये होता है कि हम प्रीव्यू फाइल में जाके चेक करते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे ये आ रही है हमारे पास लास्ट मंथ अगस्त, लेकिन हमें ये एक A4 पेपर जो है उसमें पूरी एडजस्ट करनी है। तो उसको सेट करने के लिए सिंपल तरीका या तो पोर्ट्रेट से यहाँ से लैंडस्केप कर लें, तो ये यहाँ से पूरा ऑल मंथ का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, जनवरी से दिसंबर। और इसी के साथ पेज सेटअप ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाएंगे मार्जिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिए हुए सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस पर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे तो इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में करने की वजह ये होती है कि यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग्स वगैरह इधर दे सकते हैं, और एंड में जैसे सिग्नेचर के लिए ऑप्शंस देने होते हैं तो वो उस तरह से आप दे सकते हैं। तो प्रिंट में एक तो ये सेटिंग इस तरह से आसानी से हो सकती है। उसके बाद जो आपको प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उसका नाम सिलेक्ट, और इसकी जो शीट सामने आ रही है कितनी कॉपीज़ चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, तो आप यहाँ इसकी कॉपीज़ इंटर करेंगे। और फिर लास्ट ये काम करने के बाद प्रिंट क्लिक, ठीक है जी। दूसरा एक मसला, अब जैसे हम वापस आए तो अभी यहाँ पर मैंने एक कॉलम दिसंबर 2 भी ऐड करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, या टोटल का कह लें, यहाँ पर ये कॉलम ऐड है। अब इसको किस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि हमने लैंडस्केप तो किया हुआ है। लैंडस्केप देखने के लिए पेज लेआउट में हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, देखें लैंडस्केप के लिए, लेकिन ये अभी भी एक कॉलम मसला कर रहा है। तो इसको बाआसानी सही करने के लिए व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर क्लिक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना डाटा होगा ये ऑटोमेटिक इस तरह से आपको वो सिलेक्ट करके रेंज दे रहा होगा इस लेआउट के अंदर जब आप आएंगे प्रीव्यू में। और इसमें सिंपल करना कुछ नहीं है, पहले तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें, और बड़ा करने के लिए इसको रेंज को कहीं भी कुछ लिखें, सेल को क्लिक करें बाहर, तो ये रेंज बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको बढ़ा लें और यहाँ से भी इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे पास कॉलम से बाहर हो रहा है एक कॉलम, यानी A4 पेपर से जो बाहर एक कॉलम हो रहा है, तो सबसे पहले जो हैश बने हुए आ रहे हैं ये कॉलम विथ की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, जो भी डेटा कॉलम में मौजूद है वो इस तरह से ऑटो फिट हो जाता है। दूसरी चीज़, जिस मकसद के लिए हम इस ऑप्शन में आए हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, एक पेज में लाना है हमें काम, ये पेज 1 है और यहाँ पेज सेकंड जो थर्ड है हमारा उसके ऊपर चला गया। तो इस लाइन को यहाँ से पकड़ना है, देखें ये जो लाइन यहाँ एक पेज की है, इसके ऊपर माउस लाएंगे तो राइट और लेफ्ट एरो आएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। इसको पकड़ के आपको यहाँ पे खींचना है अपने राइट साइड पे, यानी इस पेज की हदूद थोड़ी सी हमने बढ़ा दी, इस पेज को हमने इतना यहाँ तक एन कॉलम तक एडजस्ट कर लिया है। तो ये है क्या, किस तरीके से हो रहा है, तो इसका ये मसला होता है पेज लेआउट में हमारे पास 100% स्केल होता है। जब पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन में आते हैं तो इन लाइंस को जब हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा स्केल यहाँ से कम हो जाता है हमारा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90 तक भी हम रखकर इसको प्रिंट कर सकते हैं, यानी 2 कॉलम भी इस तरह से एडजस्ट पेज पे हो सकते हैं। लेकिन अगर 80 या 60 70
तो उसमें थोड़ा सा स्केल जो होगा वो कम हो जाएगा। स्केल कम होने से जो फॉन्ट होंगे वो थोड़े से छोटे नज़र आएंगे आपको प्रिंट में, तो ज़्यादा कम नहीं करते इस तरह से आप, लेकिन एक दो कॉलम को एडजस्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल ही जैसे प्रिंट आता है 100%, तो 90-85 तक भी आपको वो नॉर्मल ही लगेगा रहेगा। तो ये एक आसान तरीका पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू में जाकर, ठीक है जी। इसका जो व्यू है वो आप देख भी सकते हैं एक पेज पे लाने के लिए काम को, और एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो प्रिंट के ऑप्शंस मैंने बताया वो सारे आप वही यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ से इस तरह सेट कर लेंगे आप। तो ये ट्रिप्स और टेक्निक्स थी जो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आपके अपने माइंड में कुछ चीज़ें तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मुझसे शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और उसके अंदर वो चीज़ें क्लियर करूँ आप लोगों की। कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।